ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे थे धर्म मेघ समाधि, कैवल्यपाद, योग दर्शन कैवल्यपाद, जो कि चतुर्थ पाद और अंतिम पाद है। और यहाँ पे हम थे 29 नंबर सूत्र पे, जहाँ पे साधक के विवेक की पराकाष्ठा हो गई है, उसका विवेक चरम पे पहुँच गया है। और फिर क्या हो जाता है, जब विवेक की पराकाष्ठा हो जाती है तो धर्म का बादल बन गया, चारों तरफ धर्म ही धर्म। समाधि जो है धर्म मेघ हो गई, धर्म के बादल जैसी। तब अगला श्लोक, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। जब धर्म मेघ समाधि नहीं हुई थी, मीन्स अभी पहुंचा था धर्म मेघ समाधि के पास साधक, तो क्या हुआ था, पंच क्लेश का सूक्ष्म रूप का अटैक हो सकता था, ऐसा संदेश महर्षि पतंजलि ने दिया कि वो आपके कैवल्य के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। और उनका बाधा बनना वैसे ही है जैसे दीपक दीपक की लौ फड़फड़ाती है लास्ट में। तो फिर आगे बोलते हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो वैसे ही हैं जैसे कि क्लेश, उनका उनका जो निवारण है वो क्लेश की तरह ही होता है। उनसे निवृत्ति, उनसे मुक्ति, जैसे क्लेशों से मुक्ति होती है वैसे ही होती है। और वो वास्तव में क्लेशों के सूक्ष्म रूप हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो कैवल्य से रोक क्यों नहीं सकते, क्यों आपको, मीन्स वो परमानेंट कैवल्य से नहीं रोक सकते, बाधा बन सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? दीपक का एग्जाम्पल जैसे दिया है, दीपक की लौ लास्ट में फड़फड़ाती है, बट अब दीपक में तो फ्यूल है नहीं, ईंधन है नहीं, तेल है नहीं, तो वो दीपक अब कैसे जल सकता है? फड़फड़ा करके भी क्या कर लेगा? वो नहीं जल सकता ज़्यादा देर तक, कुछ बचा ही नहीं है। तो वैसे ही है, ये जो क्लेश की सूक्ष्म अवस्था है वो बाधक बन रही हैं। मीन्स अंतिम समय में कहीं से कुछ भी संस्कार प्रभाव में आते हैं तो वो वैसे ही है। तो अब धर्म में एक समाधि में हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं कि धर्म धर्म का बादल बन गया है, ऐसी समाधि जहाँ पे धर्म का बादल हो जाए। उस मेघ से पानी नहीं बरसते, उस मेघ से धर्म बरसता है। तो फिर अगला सूत्र बोलते हैं कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः उसके बाद क्या हो जाता है, क्लेशों और कर्मों की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। ये तो ईश्वर जैसी हालत हो गई, वैसी है ना। क्लेश कर्म, क्लेश कर्म विपाकाशयैरा परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे सर्वथा निवृत्त है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो यहाँ पे भी तो साधक के क्लेश और कर्मों से निवृत्ति कर रहे हैं।
न तो क्लेश बचे हैं और न ही कर्म बच रहे हैं। कोई कर्म नहीं, कोई क्लेश नहीं। क्लेश कौन कौन से हैं बताइए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, गुड। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सबको पता होना चाहिए। ऐसे बात बात में बोल देते हैं उसने क्लेश कर दिया। क्लेश सबके पास है, किसी ने कर नहीं दिया, सभी इसी में जीते हैं। तो साधक जब धर्म मेघ समाधि में पहुंचता है, जब उसकी धर्म मेघ समाधि हो जाती है अर्थात विवेक की पराकाष्ठा हो जाती है, तो धर्म मेघ समाधि होती है। और धर्म मेघ समाधि जब होती है तो क्या होता है, वह साधक क्लेश और कर्मों से निवृत्त हो जाता है, पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। पिछले श्लोक में क्या बोले, पिछले सूत्र में क्या बोले थे, योगी धर्म में एक समाधि में प्रवेश करता है। धर्म में एक समाधि में प्रवेश कब करता है, जब विवेक पूर्ण हो जाता है, विवेक की पराकाष्ठा हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि जब विवेक की पराकाष्ठा हो जाती है, विवेक पूर्ण हो जाता है, तो बंधन का क्या कारण बचता है। अब बंधन का क्या कारण है, तो उत्तर है कुछ भी नहीं, कोई बंधन नहीं है। अब महर्षि पतंजलि बोलते हैं, जब धर्म में एक समाधि प्रकट होती है तो क्लेश और कर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्लेश भी नहीं बचता और कोई कर्म भी नहीं होता। साधक के भीतर वह अवस्था आ जाती है जहां अविद्या का अंधकार नहीं रहता, अस्मिता का मैं भाव नहीं रहता। अस्मिता यही याद दिलाती है ना सबसे पहले, जैसे ही अहंकार का जन्म हुआ तो अस्मिता मैंपन की भावना याद दिलाती है। अहंकार का मतलब ये सीधे सीधे नहीं, इस बात पर नहीं आ जाना है कि अहंकार का मतलब कि वो बहुत घमंडी है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, इस तरह का नहीं। वो तो अहंकार का सबसे लो ग्रेड का लेवल है, सबसे निम्न स्तरीय लेवल, सबसे घटिया लेवल, जहां मीन्स होने की भावना आती है, अपने होने की भावना आ जाती है कि मैं हूं। यहीं से अहंकार की शुरुआत है। तो वो कौन याद दिलाता है, अस्मिता। अस्मिता का मैं भाव नहीं रहता। और आगे फिर बोलते हैं, राग द्वेष की पकड़ जो है वो नहीं रहती, वो ढीली हो जाती है। राग और द्वेष प्रभावित नहीं करते। मृत्यु के भय का कंपन नहीं रहता। अभिनिवेश वही है ना, मृत्यु का भय। तो इन पांचों चीजों से मुक्ति, क्लेश पांच को ही बोलते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन पांचों से साधक मुक्त हो गया, कर्म से भी मुक्त हो गया। क्यों, कैसे, कर्म का अलग से कैसे मुक्ति होगी, अलग से कुछ नहीं। जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो कर्म कैसे होगा, क्लेश ही तो कर्म को जन्म देते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये है ही नहीं तो कर्म किस बात का। मेनली कर्म को जन्म देने वाले कौन है, अविद्या। और उसके बाद अस्मिता जो होने की भावना है, उसके बाद आगे प्रेरित कौन करता है, राग और द्वेष। ये सारे समाप्त तो कर्म भी समाप्त। कर्म, क्लेश नहीं है तो कर्म भी नहीं, क्योंकि कर्म तो क्लेश से ही उत्पन्न होता है। और जब जड़ ही समाप्त हो गई तो शाखाएं कहां से जीवित रहेंगी। अब जो भी कर्म हैं वो कैसे हैं, दग्ध बीज, अंकुरित नहीं हो सकते। और यही मुक्ति की घोषणा है, क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों से निवृत्त हो जाना। व्यास जी इस पे कहते हैं कि धर्म में समाधि के बाद क्लेशों का पूर्ण क्षय हो जाता है और क्लेश क्षीण हो जाने पर कर्माशय भी नष्ट हो जाते हैं। कर्म संस्कार नहीं बचते, क्लेश क्षीण हो गया तो। अब कर्म फल देने योग्य नहीं रह जाते, कर्म फल देने योग्य नहीं रह जाते, उनका कोई फल नहीं बनता।
क्योंकि उनका बीज ही भस्म हो चुका है। और यह अवस्था क्या है? बीजहीन समाधि के निकट की अवस्था है, अर्थात निर्बीज समाधि के एकदम पास। अब निर्बीज होगा, निर्बीज होते ही वो क्या हो गया? मुक्त हो जाएगा। अगला सूत्र बोलते हैं, तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम्। इस सूत्र में क्या बोल रहे हैं? तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य, उस समय, किस समय? जब धर्म में एक समाधि होती है तब, क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है तब, जब ज्ञान सभी आवरणों और मल से रहित तो हो जाता है, सब प्रकार की जो लेयर्स हैं वो हट जाती हैं, मल हैं, गंदगी है वो हट जाता है, तो उसके अनंत हो जाने के कारण उसकी अब अनंतता हो जाती है, कोई बाधा नहीं है उसके आसपास में, सब कुछ खाली खाली है। जानने योग्य वस्तुएं अत्यल्प प्रतीत होती हैं, अर्थात जो भी जानने योग्य है, प्रकृति में जो भी जानने योग्य है वो उसके लिए अति सूक्ष्म हो जाती हैं, क्योंकि उससे सारे विकार हट गए हैं, तो कुछ भी उसके अब जानने के लिए बचा नहीं। वो वही है जैसे पहले बताए थे कि जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचा, जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं, वो अवस्था हो जाती है। तो पिछले सूत्र में क्या बोले थे कि धर्म में एक समाधि के पश्चात क्लेश और कर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्लेश भी समाप्त, कर्म भी समाप्त, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये समाप्त। और जब ये ही नहीं रहे तो कर्म कहाँ से बनेगा? तो अब प्रश्न उठता है कि जब क्लेश और कर्म नहीं रहे तो चित्त पर जो पर्दे थे, चित्त पे जो आवरण पड़ा था वे भी हट जाते हैं, ऐसा ही होता होगा। तो उसका उत्तर क्या है? उसका रिजल्ट क्या है कि ज्ञान अनंत विस्तारित हो जाता है, ज्ञान की अनंतता हो जाती है। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान की अनंतता पराविद्या। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि जब साधक धर्म मेघ समाधि में स्थिर होकर क्लेशों और कर्मों से मुक्त हो जाता है तो अब उसका ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं रहता, ये अपरा विद्या का ज्ञान नहीं रहता, वो पराविद्या में पहुंच जाता है। चित्त पर जो अविद्या का अंधकार और अहंकार की दीवार, वासनाओं की धूल और राग द्वेष की अशांति रूपी पर्दे थे, ये सब जो होते हैं अविद्या, अहंकार, मीन्स अविद्या जो क्लेश का पार्ट है उसका अंधकार, अविद्या से ही अंधकार होता है, और अहंकार की दीवार, अहंकार जो बाधा बन रही थी कि मैं हूँ, और वासनाओं की धूल, बोल रहे हैं कि संस्कार, वासनाएं मतलब संस्कार जो कि साइकिल में चलते हैं, कर्म किया, कर्म फल मिला, उससे संस्कार बने, फिर संस्कारों ने क्या किया, फिर इच्छा जागृत की, फिर कर्म किया, फिर फल होते हैं, ऐसे तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। और राग द्वेष की अशांति रूपी पर्दे थे वे सब हट जाते हैं, राग द्वेष भी खत्म। अब ज्ञान स्वच्छ आकाश की तरह हो जाता है, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। उस समय ज्ञान इतना व्यापक हो जाता है कि संसार के समस्त जानने योग्य विषय तुच्छ प्रतीत होते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया समुद्र के सामने एक बूंद की तरह, वास्तव में वो बूंद भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, कुछ होगा तो फिर बंधन बन जाएगा, होता ही नहीं कुछ। अब यहाँ से अब अगले सूत्र पे बढ़ते हैं, 32 नंबर, 32 नंबर में बोलते हैं, तथा कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, तथा कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। यहाँ पे क्या हो रहा है? तथा उसके बाद जब सारे क्लेश, सारे कर्म ये सब समाप्त हो गए तो उसके बाद क्या होता है?
जिन गुणों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है, कृतार्था नाम गुणा नाम, जिन जो गुण कृतार्थ हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है, उनके परिवर्तन के क्रम की समाप्ति हो जाती है। गुण शब्द आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? सत्व रज तम। इनका प्रयोजन ही पूर्ण हो गया, अब इनका आपस में कोई टकराव नहीं है, शांत हो गए। तो उनके परिवर्तन जो चेंजिंग होता रहता है, मैं आगे तो मैं आगे, कभी सत्व बोलता है मैं आगे जाऊंगा, कभी रजस बोलता है मैं आगे, तमस बोलता है मैं आगे, वो सब समाप्त, बिल्कुल शांति हो गई है, कोई उछल कूद नहीं, उनके परिवर्तन का क्रम की समाप्ति हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा होता है तो क्या बोल रहे हैं कि जब साधक धर्म में समाधि से होकर के क्लेश कर्म से मुक्त हो जाता है और उसका ज्ञान अनंत हो जाता है, तब पुरुष अपना स्वरूप जान लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, प्रकृति वाला नहीं, ब्रह्म वाला स्वरूप। तो इसलिए प्रकृति का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब कुछ को वो अलग अलग एकदम से जान लिया कि कौन क्या है और किसका क्या काम है, और अपनी वास्तविकता को भी पहचान लिया कि मैं जो इनमें लिपटा हुआ था, ये तो मैं वास्तव में था ही नहीं, तो जान लिया। तो यहाँ से जब जान लिया तो प्रकृति का काम खत्म, प्रकृति से डिटैच हो गया अब। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो गुणों के साथ है, अब यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या था? अभी तक जब तक नहीं जाना था, जान गया, पूर्व यहाँ उस लेवल तक पहुँच गया जहाँ की अस्मिता भी समाप्त हो गई, मैंपन की भावना समाप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना, और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना तो प्रकृति का काम वहाँ पे समाप्त हो जाता है। और जब तक नहीं पहचाना था अपने वास्तविक स्वरूप को, तब तक उस प्रकृति का उद्देश्य क्या था? प्रकृति ऐसे झूठे उसको उलझा के नहीं रखी थी, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रकृति का उद्देश्य था, क्या था? उसको अनुभव कराना, फील कराना, सब कुछ का अनुभव कराना, भोग कराना, और भोग कराते हुए अपवर्ग तक लेके जाना, ये प्रकृति का धर्म था। कोई झूठे छलावे में नहीं था, प्रकृति ही उसको मोक्ष तक लेके गई है। तो अब पुरुष मुक्त हो जाता है, यहाँ पे पुरुष मुक्त हो जाता है, गुणों की गति रुक गई, गुणों की गति रुकी तभी मुक्त हुआ। तब प्रकृति के तीनों गुण जो हैं, सत्व रज तम, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, जो निरंतर परिवर्तन करते रहते थे, जिनमें चेंजिंग होता रहता था, उनका परिवर्तन का क्रम समाप्त हो जाता है और उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, अब कुछ नहीं। अब वे पुरुष के लिए कुछ नहीं करते, पुरुष मुक्त है। तो गुणों का जो परिवर्तन हो रहा था, वो पुरुष जब इन सबके साथ मिला हुआ था, अर्थात जब जीवात्मा था, तो उनका क्रम परिवर्तन उसी के लिए था, उस पुरुष के लिए ही, जीवात्मा के रूप में जब वो था, किस लिए? उसको भोग कराना और भोग कराते हुए अपवर्ग तक लेके जाना। और जब अपवर्ग तक पहुंच गया तो वो अपवर्ग ही क्या हो गया? कैवल्य। सर, जी। अस्मिता और अहंकार एक ही है कि अस्मिता सूक्ष्म है अहंकार से? नहीं, अस्मिता अहंकार से सूक्ष्म नहीं है। जैसे मूल प्रकृति में सत्वरज तम है ना, स्थायी रूप से, वैसे ही अस्मिता को अहंकार का एकदम से इंटरनल इंटीग्रल पार्ट समझ लीजिए, जो कि उससे अलग नहीं हो सकती। जो अहंकार के उत्पन्न होते ही एक प्रकार से वो ज्ञान करा रहा है, अस्मिता जो शब्द है। मतलब मतलब वो दो पहलू है, एक संयोग के, जी। पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है, उस संयोग के
एक सिक्के के जैसे दो साइड होते हैं, वैसे अस्मिता और अहंकार है। ओके। तो अहंकार जो है, अहंकार मूल तत्व हुआ, और उसमें मैंपन का जो ज्ञान कराने वाला हुआ वो अस्मिता है। ठीक है। अहंकार, अहंकार मूल तत्व है, अहंकार मूल तत्व है, तत्व में आएगा ना वो 24 तत्वों में। उसके अंडर में, उसके जस्ट मीन्स अहंकार के पैदा होते ही अहंकार का ज्ञान कराने वाला अर्थात मैंपन का ज्ञान कराने वाला जो है वो उसको अस्मिता नाम से जाना जाता है। जो कि अब यहाँ पे अहंकार के पैदा होते ही वो भेद को क्लियर नहीं होने देता कि प्रकृति अलग और पुरुष अलग। इस भेद को वो रोक देता है, उस पर पर्दा डाल देता है। तो अब यहाँ पे सब कुछ रुक गया, गुणों का परिवर्तन भी रुक गया, गुण भी अब परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। अर्थात क्या हो गया, जब गुण भी परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो क्या हो गया, बुद्धि शांत हो गई, महातत्व का भी काम खत्म। स्थिति कहाँ चली गई, अलिंग में। लिंग मात्र सारे खत्म, अलिंग में स्थिति पहुंच गई, अर्थात मूल प्रकृति में स्थित हो गए। और मूल प्रकृति में जब सब कुछ स्थित हो गया तो पुरुष जो है अलग हो जाएगा, पुरुष अलग हो जाएगा, पुरुष जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। तैंतीस नंबर सूत्र देखते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणामात् परांत निर्ग्राह्य क्रमः। इसका सिंपल अर्थ पहले देख लेते हैं। क्षण प्रतियोगी, क्षणों के प्रति संबंध से, क्षण मीन्स छोटे छोटे समय, जो मीन्स समय का सूक्ष्मतम लेवल जो है वो, क्षणों के प्रति संबंध से जो क्रम बना था, मीन्स सेकेंड के भी जो पार्ट्स होते हैं, मीन्स जिसको हम पकड़ भी नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे क्षण मीन्स जिस पे ध्यान भी नहीं जाता, उनके प्रति संबंध से एक के बाद एक जो संबंध बन रहा है, तो जो क्रम बना था वह परिणाम के अंत के बाद अब ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। जब परिणाम का अंत हो गया अर्थात क्रमों का परिवर्तन बंद हो गया तो अब ग्रहण करने योग्य नहीं रहता, मीन्स काल भी समाप्त हो गया, उसके लिए समय नहीं रहा। ये है ना, क्षण के प्रति संबंध से जो क्रम बना था वह परिणाम के अंत के बाद अब ग्रहण करने योग्य नहीं रहा, अर्थात समय से भी कोई लेना देना नहीं है उसका। ये क्षणिकवाद हो गया। ये क्षणिकवाद हो गया। हाँ, ये एक्चुअली क्षणिकवाद का समापन, क्षणिकवाद का तो क्योंकि जहाँ पे आत्मा की मान्यता नहीं है तो वहाँ पे क्षणिकवादी तो रहेगा, और जब आत्मा वो प्रकृति से सेपरेट हो गया तो उसका समय से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो समय की सीमा से परे है। सर क्षणिकवाद क्या है? वो क्षणिकवाद जो क्रम में परिवर्तन होता है उसको क्षणिकवाद बोलते हैं। मीन्स क्षण क्षण सब कुछ परिवर्तनशील है, जो अभी है वो आगे नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ। हाँ, तो ये जो क्षण क्षण परिवर्तन है वो भी समाप्त हो गया। फिर क्या बोलते हैं कि विचार, भाव, अनुभव, जगत, शरीर, मन, इन्हीं के कारण हमें सब लगता था कि समय चल रहा है, अब समय भी खत्म, समय उसके लिए काम नहीं करता, मीन्स समय के बंधन से वो मुक्त है, समय से प्रभावित नहीं है। अब कुछ उसके लिए न पहले है न बाद में है, वर्तमान, भूत, भविष्य सबसे वो मुक्त है।
अंतिम सूत्र देख लेते हैं। अंतिम सूत्र बोलते हैं, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ति शक्तिरिति। 2 पार्ट में बोले हैं सूत्र को, एक ही सूत्र है 2 पार्ट में। पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ति शक्तिरिति। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। बोल रहे हैं कि जब पुरुष के लिए गुणों का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता, अब गुण का कोई प्रयोजन नहीं, सत्व रज तम कुछ नहीं करते, अब तब गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं, मूल प्रकृति में विलीन हो गए, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, यही कैवल्य है। या फिर क्या बोल रहे हैं, वा चित्ति शक्ति रीति। चिति शक्ति, चिति शक्ति किसे बोलते हैं, जिसने चित्त को शक्ति प्रदान की थी। पुरुष का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इति, उसकी इति हो जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना ही कैवल्य है। ये 2 सेंटेंस बोले हैं एक सूत्र में। गुणों का प्रयोजन शेष नहीं रहता, गुण अपने कारण में विलीन हो गए, मूल प्रकृति में शांत हो गए, ये कैवल्य है। या फिर उसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, जिसने चित्त को शक्ति दे रखी थी, चिति शक्ति, जो पुरुष है वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। मूल रूप से क्या कहना चाहते हैं, प्रकृति के सारे तत्व प्रकृति के सूक्ष्मावस्था में अपने मूल रूप में, मूल प्रकृति में विलीन हो गया, अति सूक्ष्म, एकदम से अलग होके। और दूसरी तरफ वो पुरुष अलग हो गया, अपने स्वरूप में विलीन हो गया, अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। दोनों सेपरेट, अब दोनों से कोई मतलब नहीं है, अविद्या समाप्त, तो इसी को कैवल्य बोलते हैं। तो और इसी को क्या बोले हैं, प्रतिप्रसव, गुणानाम प्रतिप्रसव, गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है। गुण बहुत उछल कूद मचाए थे, तो जब ये सब मीन्स विवेक ख्याति जब हो जाती है तो पुरुष सब कुछ जान लेता है, मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं प्रकृति नहीं, क्या हूँ, शुद्ध चेतन स्वरूप, वो आत्म तत्व हूँ। और ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका प्रतिप्रसव हो जाता है, वापसी हो जाती है, जहाँ से प्रसव हुआ था वहाँ पे वापस वो चला जाता है, और यही कैवल्य है। तो एक बार प्रसव कैसे हुआ था वो देख लेते हैं फिर से। कैसे हुआ था, प्रकृति और पुरुष का मिलन, दृष्टा और दृश्य का मिलन, सत्व रजतम का फ्लक्चुएशन, उसके बाद महतत्व अर्थात बुद्धि का उदय, महतत्व का जन्म, जो दूसरा तत्व है। पहला तत्व खुद मूल प्रकृति, दूसरा बुद्धि महतत्व, उसके आगे तीसरा वो किसको जन्म देगा, जैसे ही बुद्धि का जन्म हुआ क्या आया, अहंकार, मैं हूँ, जो अस्मिता ने बताया, उसका पार्टनर नहीं, उसका एक प्रकार से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि उसका, हाँ, जो सब कुछ उसका विभाग देखने वाला है, हेड। तो अहंकार के पैदा होते ही मैंपन की भावना आएगी। तीसरा लेवल पे अहंकार है, उसने क्या पैदा किया, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, 2 भाग में विभाजित होकर के पैदा किया। मीन्स अपने 2 ग्रुप में बच्चे तैयार किए, एक पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन 11 एक साइड में, और दूसरी साइड में पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं की सीक्वेंसिंग ऐसे रखनी है, सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर। कौन कौन है, आकाश की तन्मात्रा शब्द, उसके बाद स्थूल कौन है, वायु की तन्मात्रा, वायु की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श। तीसरी अग्नि की तन्मात्रा रूप,
चौथा जल, जल की तन्मात्रा रस, और पृथ्वी पांचवा गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं दूसरी साइड में उत्पन्न हुई। इन्होंने किसको उत्पन्न किया? पंचमहाभूतों को। लेकिन वो पंचमहाभूत कैसे हैं? सूक्ष्म है, दिखते नहीं। जो हमको दिखते हैं वो क्या है? पांचों का मिश्रण है, और जिसकी प्रधानता है उसको हम वो नाम दे देते हैं। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं, ये ठोस चीज है तो ये पृथ्वी ही है, इसमें दूसरा कहाँ कुछ है। उसको हम ऐसे हाथ से टच कर रहे हैं, टच फील हो रहा है। टच किसका गुण है? पृथ्वी का नहीं है। टच फीलिंग जो है वायु की तन्मात्रा है। वायु से पैदा हो रहा, मीन्स जो तन्मात्रा है टच, वो वायु को उत्पन्न कर रहा है। तो ये हार्ड सरफेस में जो हमारे टच की फीलिंग हो रही है, ये वायु तन्मात्रा, वायु महाभूत की वजह से हो रही है। इसमें वायु महाभूत है इसलिए टच की फीलिंग हो रही है, वरना ठोस होते हुए भी हमको टच की फीलिंग नहीं होती। इसको वैसे समझ सकते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए किसी का कोई आर्गन काम नहीं कर रहा होता है, ठीक, तो वहाँ वो भी तो ठोस को, किसी ठोस चीज को टक्कर मारता है, कोई ठोस चीज उसको छूती है। मान लीजिए किसी का हाथ या पैर शून्य हो गया, कोई बीमारी की वजह से हो गया, बट वो बाकी चीजों के लिए काम करता है, चलता है, फिरता है, वजन भी उठाता है, मूव भी करता है वो। लेकिन उसमें से क्या है? स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा गायब है, इसलिए उसको टच फील नहीं होता। वायु महाभूत गायब है। तो किसी किसी का जो बॉडी पैरालाइज होता है या बॉडी का स्पेशल पार्ट पैरालाइज होता है, तो उनको हाँ। सुई चुभाते तो भी मालूम नहीं पड़ता है, तो वहां पर वही मतलब वो। हाँ, पैरालाइज तो थोड़ा डीप लेवल में चला गया ना। किसी किसी का ऐसा भी होता है, पैरालाइज वाले का तो मान लीजिए बॉडी का पार्ट ही काम नहीं करता, वो मूव ही नहीं करता। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, मूव भी करता है, उससे वजन भी उठाते हैं, हाथ से वजन भी उठाते हैं, लेकिन टच सेंसेशन फील नहीं होता। तो वहां पे उनका जो है वायु तन्मात्रा गायब है। वहां भी तो ठोस है, उसका ये स्किन भी ठोस है, दूसरा जो टच कर रहा है वो भी ठोस है, लेकिन उसको फील नहीं होता। एरिया में बहुत बार feel हाँ। होता है। तो वहां से वायु महाभूत गायब है, इसलिए नहीं टच फील हो रहा है। क्लियर हुआ? तो हमारी ये योग दर्शन की जो यात्रा थी चतुर्थ पाद पे यहाँ पे समाप्त होती है। तो एक बार कैवल्य पाद का उपसंहार देख लेते हैं। कैवल्य पाद में क्या क्या हुआ, तो श्लोक वाइज नहीं जाएंगे, ऐसे नॉर्मली रफली क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। कैवल्य पाद, उपसंहार मतलब समरी। हाँ, कंक्लूजन। ये हिंदी है या संस्कृत है उपसंहार? उपसंहार संस्कृत है और हिंदी कहीं अलग से नहीं आती। हिंदी तो उसकी बच्ची है। हाँ, लेकिन हिंदी संस्कृत ज्यादा प्रो है ना। हाँ ठीक है, हाँ वो तत्सम तद्भव होता है, वो उपसंहार तत्सम ही है। क्या होता है? तत्सम और तद्भव दो तरह के शब्द होते हैं। जो डायरेक्ट आते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो चेंज हो जाते हैं वो तद्भव होता है। तो हम इसका उपसंहार देखेंगे कैवल्य पाद का। पहले उद्देश्य देखते हैं, क्या है कैवल्य पाद का उद्देश्य। तो योग सूत्र के 3 जो पाद हैं उनमें महर्षि बताते हैं कि योग क्या है। समाधि पाद, पहले समाधि पाद में बताए हैं कि योग क्या है। साधना पाद में साधना कैसे होती है, साधन पाद में साधना के बारे में बताए हैं, और फिर विभूति पाद में सिद्धियों के बारे में, कैसे सिद्धियों के बारे में बताए हैं, सिद्धियां कैसे आती हैं। अब जो चौथा पाद है वो कैवल्य पाद है। कैवल्य पाद स्पष्ट करता है कि योग का अंतिम लक्ष्य सिद्धि नहीं। विभूति पाद में तो बहुत सारी सिद्धियां ही हैं। कैवल्य
पाद बताता है कि योग का उद्देश्य सिद्धि नहीं है। यहाँ पे क्लियर करता है, सिद्धि लक्ष्य नहीं था साधक का। साधक का लक्ष्य क्या था? कैवल्य, मुक्त होना। सिद्धियों पे उसको नहीं रुकना है, सिद्धियां तो आएंगी ही। ये भी क्लियर करता है कि जो कैवल्य के मार्ग पे अग्रसर है, सिद्धियां उसके रास्ते में हैं। मीन्स कैवल्य का जो रास्ता है वो सिद्धियों से होकर जाता है, और सिद्धियों के जो लिए जो एफर्ट लगाना है साधक को, कैवल्य का मार्ग उससे भी आगे है। ऐसा नहीं कि कैवल्य से ज़्यादा जोर लगाना है सिद्धियों में, कैवल्य से कम जोर लगाना है। वो सिद्धियां उस मार्ग, कैवल्य के मार्ग पे अग्रसर होते जाइए, सिद्धियां अपने आप उस रास्ते में मिलती जाएंगी। तो यह पाद जो है मोक्ष दर्शन का निष्कर्षात्मक ग्रंथ है, निष्कर्ष देता है कुल मिला के, और बताता है कि सिद्धियां जो हैं उपलब्धियां नहीं, सिद्धियां उपलब्धि नहीं है, केवल उपसर्ग है। अर्थात वो मार्ग में आने वाले आपके कर्मों के परिणाम हैं। तो कैवल्य पाद की शुरुआत ही कहता है कि जन्म, औषधि, मंत्र, तपः और समाधि, इन चीजों से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बोला था ना पहले ही मंत्र में, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से, इन 5 तरीके से सिद्धियां आती हैं। परंतु महर्षि पतंजलि संकेत करते हैं कि सिद्धियां साधना का उप उत्पाद है। मीन्स साधना करते रहिए, आपका लक्ष्य का था कैवल्य। उस साधना में जो आप कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के परिणाम अपने आप सिद्धियों के रूप में आते हैं। उसमें हम जबरदस्ती नहीं जाते, वो आपके मार्ग में कर्मों के परिणाम में अपने आप सिद्धियां आती हैं। लेकिन क्या है कि वो मार्ग में बाधा भी बन सकती हैं। वहां पे रुक गए तो बाधा हो गई वहीं पे। योगी को उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आसक्त नहीं करना है। वो आपने कर्म किया, कर्म परिणाम आए, उनको भोगिए, फिर आगे बढ़ जाइए, आसक्त नहीं होना है। फिर बोलते हैं कि कैवल्यपाद आगे क्या बताता है कि यह संसार जो है स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। शरीर, मन, अनुभव, विचार, कर्म, फल सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी रुकता नहीं है। जब कुछ भी नहीं रुकता है तो आप क्यों रुकोगे? तो यह परिवर्तनशील प्रकृति जो है गुणों के कारण है। सत्व, रज, तम, ये जो है परिवर्तन कराते हैं, और योगी का कार्य इन परिवर्तन को समझकर उनसे मुक्त होना है, रुकना नहीं। जब वो नहीं रुक रहे हैं तो आप क्यों रुकोगे? फिर आगे बताते हैं कि प्राणी जन्म जन्मांतर तक बंधा रहता है, अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म कर्म संस्कार बनाता है, फिर दूसरे जन्म में पैदा होता है, फिर कर्म करता है, फल मिलता है, कर्म संस्कार बनाता है। क्यों? क्योंकि कर्म बीज, कर्म जो है वो कर्म फल बनाते हैं, और कर्म फल जो है संस्कार बनाते हैं। संस्कार से फिर जो है भावना जागृत होती है, फिर से कर्म होता है, और फिर कर्म संस्कार बनते हैं, और फिर क्या होता है कि अगला जन्म मिलता है उसके वजह से उनको भोगने के लिए, और यह चक्र क्या हो जाता है? अनादि हो जाता है। चक्र अनादि हो जाता है। अनादि हमने पढ़ा था, वासनाएं अनादि हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कर्मों के वृत्तियां हैं उनका कोई शुरुआत नहीं दिखता। तो जब उनकी ही शुरुआत नहीं दिखती तो इसलिए जो संस्कार हैं वो भी अनादि हैं। तो इसका समाधान क्या है? ध्यानज समाधि, ध्यान से उत्पन्न हुई समाधि वो क्या करती है? संस्कारों का क्षय करती है। फिर वस्तु और चित्त के संबंध के बारे में बोलते हैं
कि कैवल्यपाद का एक गूढ़ भाग जो है वो कहता है कि वस्तु केवल बाहर नहीं, वस्तु का अनुभव चित्त पर निर्भर करता है। वही बोलते हैं, चित्त जिस पे प्रकाश जिस भाव से डालता है, जैसे उसके ग्रहण करने की कैपेसिटी है, वैसा ही उसको वो समझ में आता है। एक ही वस्तु को एक व्यक्ति सुख मानता है, दूसरा व्यक्ति उसके लिए वो दुख बन जाता है, और तीसरा जो है उदासीन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे स्पष्ट होता है कि संसार का बंधन वस्तुओं से नहीं, चित्त की वृत्तियों से है। वास्तव में वस्तु आपको नहीं बांध रही है, आपकी चित्त की वृत्तियां बांध रही हैं। फिर आगे बोलते हैं कि चित्त परिवर्तनशील है, दृश्य है, प्रकृति का भाग है। पुरुष क्या है? अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, नित्य शुद्ध और केवल दृष्टा है। और उसका वास्तविक, फिर क्या बोल रहे हैं कि योग का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मैं चित्त नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, और यही विवेक ख्याति है। चेतना मतलब चेतना का भी हायर लेवल। और वो कैसे होता है? विवेक ख्याति से पता चलता है। जब विवेक की पराकाष्ठा हो जाती है, धर्म में एक समाधि बन जाती है। वही जब विवेक ख्याति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? धर्म मेघ हो जाएगा, धर्म का बादल बन जाएगा। और 4:29 जो सूत्र है उसमें 2 शब्द लिए हैं, प्रसंख्यान और अकुशीद। इसका मतलब क्या है? प्रसंख्यान मीन्स उच्चतम ज्ञान। उच्चतम ज्ञान में भी वो आसक्त नहीं होता, अकुशीद हो जाता है। जो हमने पढ़ा था ना, अविद्या का मीन्स क्या बोलते हैं, अपरा विद्या का जो हायर लेवल है, अपर मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इसमें भी वो नहीं उलझता, इससे भी मुक्त हो जाता है जब विवेक ख्याति होती है तो। और उसे धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। धर्म में एक समाधि का अर्थ क्या होता है कि चारों तरफ धर्म का बादल बन जाना। धर्म ही धर्म है, और कर्म के बीज का नाश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? आज ही हमने पढ़ा था, क्लेश और कर्म से निवृत्ति हो जाती है। न क्लेश बचते हैं, न कर्म बचते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब कुछ समाप्त। मृत्यु का भी भय समाप्त। जब मृत्यु का भय समाप्त हो गया तो क्या हो गया? अमृतत्व हो गया। कर्म दग्ध बीज हो गए, और वो जीवन मुक्त अवस्था में आ जाता है। जीवन मुक्त अवस्था में आ जाता है, उसके बाद समय का चक्र भी समाप्त हो जाता है। गुणों का परिवर्तन बंद, गुण परिवर्तित नहीं होते अब, अर्थात कि वो समय सीमा से भी अब वो मुक्त है। और यही क्या है? कैवल्य है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, गुणों की पुरुषार्थ शून्यता हो जाती है। और साधक क्या होता है? साधक का प्रतिप्रसव हो जाता है, जैसे आया था वैसे वापस लौट जाता है। जो हम देख रहे थे अभी, सबसे नीचे लेवल पे कहाँ आए थे? इंद्रियों पे और महाभूतों पे। ये फिर वैसे ही वापस लौटेगा। महाभूत तन्मात्राओं में समाहित हो जाएंगे, और तन्मात्राएं फिर कहाँ पे समाहित हो जाएगी? अहंकार में। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, ये भी कहाँ? अहंकार में समाहित होंगे। अहंकार कहाँ समाहित होगा? महातत्व में। महातत्व कहाँ समाहित होगा? मूल प्रकृति में। और सत्व रज तम, तीनों का जो फ्लक्चुएशन है, परिवर्तन, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और पुरुष प्रकृति से अलग हो जाएगा। यही कैवल्य है। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? कल हम क्लास लेंगे किसका? पूरे योग दर्शन की समरी देखेंगे। कल पूरे योग दर्शन की समरी देखेंगे, तो कल क्लास में आना है। और परसों भगवत गीता की भूमिका देखेंगे। भगवत गीता पहले भी पढ़ाया हूँ, लेकिन इस बार जो भगवत गीता पढ़ेंगे
वो शब्दशः व्याख्या देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड व्याख्या, कौन सा शब्द क्या कहता है। तो भगवत गीता भी जिसको जिसको ज्वाइन करनी है वो कंटिन्यू रहे। तो भूमिका देख लेंगे उसका परसों, कल इसका पहले देखेंगे, पूरे योग सूत्र को एक बार देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, कुछ नहीं पूछना है तो कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति योगी जी।